जय हिंद। स्वागत है आपके अपनी परिवार मैथ्स भूकंपला में। आप सभी के लिए भूकंप.com पर भूकंप मचाने के लिए आज का टॉपिक है त्रिकोणमिति। तो आज हम लोग विशेष रूप से त्रिकोणमिति पे ही बात करेंगे। तो चलिए त्रिकोणमिति के त्रिकोणमिति इसका अंग्रेजी हो जाएगा ट्रिगोनोमेट्री। अब आप लोगों को दिमाग में चलता होगा कि त्रिकोणमिति कहते किसे हैं। यही चलता होगा, सब लोगों को यही चलता होगा दिमाग में कि त्रिकोणमिति कहते किसको हैं। तो समझिए यहाँ पे देखिए, त्रिकोणमिति जो है वो तीन ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। पहला आपका है तिरी। पहला क्या है? तिरी। तिरी मतलब होता है आपका तीन। क्या होता है? तीन। दूसरा आपका है कोण। दूसरा क्या है? कोण। कोण मतलब होता है बबुआरे कोण होता है। क्या होता है? कोण। तीसरा आपका है मिति। अच्छा, मिति मतलब होता है आपका मापना। मिति मतलब क्या होता है? माप। पहला आपका तिरी। तिरी मतलब तीन होता है। दूसरा आपका कोण। कोण मतलब कोण होता है। तीसरा आपका मिति मतलब मापना। तो तीनों कोणों के माप के अध्ययन को हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिकोणमिति बोलेंगे। मतलब गणित की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज के तीनों कोणों या उससे संबंधित भुजाओं के मापने का अध्ययन करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिकोणमिति बोलेंगे। क्या बोलेंगे? त्रिकोणमिति बोलेंगे। आप कॉपी कलम लेकर के बैठिए, जितना बात बोलेंगे उतना आप नोट भी करते चलिए। तो त्रिकोणमिति किसे कहेंगे? त्रिकोणमिति किसे कहेंगे? गणित की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज के तीनों कोणों या उससे संबंधित भुजाओं के मापन का अध्ययन करेंगे, उससे हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिकोणमिति बोलेंगे। अब त्रिकोणमिति तीन ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। पहला आपका है तिरी। तिरी मतलब तीन। दूसरा आपका कोण। कोण मतलब हो गया कोण। और तीसरा आपका है मिति। मिति मतलब क्या हो जाएगा? मापना हो जाएगा। अब इसके बाद जो है आपका कि त्रिकोणमिति के पिता, त्रिकोणमिति के पिता। अच्छा, त्रिकोणमिति के पिता मतलब फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। अच्छा, त्रिकोणमिति के पिता कौन है? देखिए, त्रिकोणमिति के पिता आर्यभट्ट ने सबसे पहले त्रिकोणमिति का शुरुआत किए थे, आर्यभट्ट ने। लेकिन इनके जनक कौन है? इनके पिता कौन है? हिप्पार्कस को माना जाता है। किसको माना जाता है? हिप्पार्कस को माना जाता है। तो त्रिकोणमिति के जो पिता होगा आपका त्रिकोणमिति के पिता हिप्पार्कस को माना जाता है। किसको माना जाता है? हिप्पार्कस को माना जाता है। त्रिकोणमिति के पिता हिप्पार्कस को माना जाता है। चलिए, अब इतना तक की हो गया। अब हम लोग को त्रिकोणमिति के अनुपात के बारे में जानना है। क्या चीज के बारे में जानना है? अनुपात के बारे में। चलिए, त्रिकोणमिति के अनुपात। त्रिकोणमिति के अनुपात। रेशियो ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। देखिए, त्रिकोणमिति में आपका कुल 6 अनुपात है। कितना अनुपात है? 6 अनुपात है। त्रिकोणमिति में कुल 6 अनुपात है। उसी 6 अनुपात पर आपका पूरा त्रिकोणमिति है। देखिए, त्रिकोणमिति में कुल 6 अनुपात है। तो यहाँ पे लिखिएगा आप लोग कि त्रिकोणमिति में 6 अनुपात हैं। कितने अनुपात है? 6 अनुपात हैं। चलिए, इसका जो पहला अनुपात है वो आपका है साइन थीटा। दूसरा जो अनुपात है आपका इसका है कॉसेक थीटा। कौन थीटा हो जाएगा? कॉसेक थीटा। तीसरा जो इसका अनुपात है वो आपका है कॉस थीटा। और चौथा जो इसका अनुपात है आपका, ये है आपका सेक थीटा। पांचवा जो इसका आपका अनुपात है वो है आपका टेन थीटा। और छठा जो अनुपात इसका है वो आपका है कॉट थीटा। ये सब जो है 6 जो है आपका त्रिकोणमिति के अनुपात है। क्या चीज है? त्रिकोणमिति का अनुपात है। अब इसी त्रिकोणमिति अनुपात का हम लोग को फॉर्मूला पढ़ना है। क्या चीज पढ़ना है? फॉर्मूला पढ़ना है। इसी फॉर्मूला के बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। चलिए, इसको हम लोग रफ कर देते हैं। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि त्रिकोणमिति में कुल 6 अनुपात हम लोगों को पढ़ना है। अब हम लोग उसी 6 अनुपात के फॉर्मूला के बारे में जानेंगे। लेकिन त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज होना अनिवार्य है। ये बात आप दिल और दिमाग में अटा लीजिए।
कि त्रिकोणमिति के लिए हमको समकोण त्रिभुज होना अनिवार्य है। चलिए तो अब हम लोग समकोण त्रिभुज बनाते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे? जिस त्रिभुज का कोई एक कोण समकोण हो, मतलब 90 डिग्री हो। कोई एक कोण कितना हो? 90 डिग्री हो। जैसे यहाँ पर ई वाला कोण कितना है आपका? 90 डिग्री है। कितना डिग्री है? 90 डिग्री। अगर हम मान लेते हैं कि थीटा हम एक्स के सापेक्ष ले लेते हैं, थीटा अगर हम एक्स के सापेक्ष ले लेते हैं, तो आप लोगों को जानकारी इतना जरूर होगा कि समकोण के सामने वाला जो भुजा होता है ये कहलाता है आपका कर्ण। क्या कहलाता है? कर्ण। अंग्रेजी में इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, इसलिए इसको हम लोग एच से डिनोट करेंगे। और थीटा जहां बनता है जिस कोण पे, तो थीटा के सामने वाला जो भुजा आपका होगा ये आपका होगा लंब। क्या हो जाएगा? लंब। लंब को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसलिए इसको क्या चीज से डिनोट करेंगे? पी से करेंगे। किससे करेंगे? पी से करेंगे। अब देखिए जहां थीटा नहीं बनता है उसके सामने वाला जो भुजा होगा आपका वो कहलाएगा आपका आधार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। इसको अंग्रेजी में हम लोग बेस बोलते हैं, इसलिए इसको कैसे डिनोट करेंगे? बी से करेंगे। किससे करेंगे? बी से करेंगे। अब चलिए अब वही 6 अनुपात के फॉर्मूला के बारे में हम लोग को जानकारी लेना है। तो टाइप 1 में जो फॉर्मूला आपका आएगा वो पहले आपका आएगा साइन थीटा। पहला जो फॉर्मूला आपका होगा वो साइन थीटा का होगा। इसका हम ट्रिक भी बताएंगे। आपको ऐसा ट्रिक बनाएंगे कि आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। हाँ, मैं आपको बता दे रहा हूं, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। दिमाग के सॉफ्टवेयर में जो है ना आपको सेट हो जाएगा फॉर्मूला। चलिए देखिए, तो साइन थीटा। दूसरा आपका जो यहाँ पर अनुपात आएगा वो आपका आएगा कोसेक थीटा। क्या आएगा? कोसेक थीटा। उसके बाद आपका आएगा यहाँ पे क्या जाएगा? आपके यहाँ पे कॉस थीटा आएगा। कौन थीटा आएगा? कॉस थीटा। चौथा जो आपका आएगा सेक थीटा। सेक थीटा। पांचवा जो आपका है वो है आपका टेन थीटा। और छठा जो आपका है वो है आपका कॉट थीटा है। कौन थीटा? कॉट थीटा। चलिए अब यहां ध्यान दीजिएगा। देखिए साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है आपका होता है लंब बट्टे कर्ण। क्या चीज होता है? लंब बट्टे कर्ण होता है। कोसेक थीटा का आपका होता है कर्ण बट्टे में बुआरे लंब होगा। कर्ण बट्टे में लंब। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बट्टे में बुआरे होता है क्या चीज? कर्ण होता है। आधार बट्टे में कर्ण। सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका कर्ण बट्टे में होता है आधार। कर्ण बट्टे में आधार। टेन थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो आपका होता है लंब बट्टे में बुआरे होता है आधार। लंब बट्टे में आधार। और कॉट थीटा का फॉर्मूला जो होगा आपका वो होगा आधार बट्टे में लंब होगा। आधार बट्टे में लंब हो जाएगा। अब अगर हम अंग्रेजी में अगर ले ले, तो अंग्रेजी में अगर हम लोग अगर लेंगे तो अंग्रेजी में हम लोग लंब को क्या चीज से जोड़ करते हैं? पी से। तो पी और कर्ण का क्या हो जाएगा? एच। इसका अगर कोसेक थीटा का अगर लेंगीगा तो कर्ण कितना है? एच। और लंब क्या है आपका? पी। कॉस थीटा का लीजिएगा तो आधार क्या है आपका? बी है। और कर्ण को किससे डिनोट करते हैं? एच से। आपका इसमें सेक थीटा में कर्ण को क्या चीज से? एच से। और आधार को क्या चीज से? बी से। टेन थीटा में लंब को क्या चीज से कर रहे हैं हम लोग? पी से। और आधार को क्या चीज से कर रहे हैं? बी से। फिर कॉट थीटा में आधार को हम लोग क्या चीज से करते हैं? बी से। और लंब को क्या चीज से करते हैं आपका? एच से करते हैं। सॉरी, एच से नहीं, पी से करते हैं। क्या चीज से करते हैं? पी से करते हैं। चलिए ये आपका हिंदी में फॉर्मूला हो गया, ये आपका अंग्रेजी में हो गया। अगर हम इसी चीज को अगर हम भुजा ले ले, जैसे भुजा लिखा हुआ है ए बी सी, ए बी है, बी सी है और ए सी है, भुजा में अगर ले ले तो भुजा में क्या हो जाएगा? लंब आपका क्या है? पूरा ए बी है। ए बी। ये कर्ण है तो कर्ण क्या है आपका? ए सी। ए सी। तो एगो फॉर्मूला बन जाएगा। आगे देखिए इसमें अगर लीजिएगा तो लंब क्या है आपका? लंब है आपका ए बी। सॉरी, कर्ण क्या है आपका? ए सी। कर्ण क्या है? ए सी। और लंब क्या है आपका? ए बी है। आगे अगर बढ़िएगा कॉस थीटा में तो आपका आधार क्या है? बी सी। आधार क्या चाहिए? बी सी। और कर्ण क्या है? ए सी है। इसी प्रकार से अगर सेक थीटा में अगर हम चले तो कर्ण क्या है आपका? कर्ण आपका है भुजा क्या है? कर्ण का भुजा क्या है? ए सी। आधार क्या आपका? बी सी। इसी प्रकार से अगर हम टेन थीटा में चले तो लंब क्या है आपका? ए बी है। ए बी। और आधार आपका क्या है? बी सी है। इसी प्रकार से अगर कॉट थीटा में चले तो आधार आपका क्या है? बी सी। और लंब आपका क्या है आपका? यहाँ पर से लंब आपका क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। चलिए अब इस फार्मूला को याद हम लोग कैसे रखें? देखिए इस फार्मूला को याद रखने के लिए आप हमारे पास में बहुत ज्यादा ट्रिक है। उस ट्रिक से याद रखिए। पहलू का जमाना में ट्रिक पढ़ाया जाता था, उसके बाद ट्रिक आया, उसके बाद ट्रिक आया, लेकिन एगो हनुमान गियर भी है, उससे भी आप फार्मूला को याद रख सकते हैं। चलिए हिंदी वाला फार्मूला को याद रखने के लिए आप एक चीज याद रखिए, लाल अब बट्टे में कक्का। लाल बट्टे में कक्का। तो लाल बट्टे में कक्का अगर आपको याद हो गया तो ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा आपका कॉस, ये हो जाएगा आपका टेन। इसी को अगर उल्टा कर दीजिएगा, इसी को अगर उल्टा कर दीजिएगा आपका तो हो जाएगा कक्का। कक्का बट्टे में क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। कक्का बट्टे में लाल। तो ई हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा, ई हो जाएगा आपका सेक थीटा, ई आपका हो जाएगा आपका, ई आपका हो जाएगा
कॉट थीटा। कौन थीटा हो जाएगा? कॉट थीटा। उसके बाद आया, उसके बाद ही अंग्रेजी वाला के लिए है आपको, देखिए अंग्रेजी वाला के लिए देखिए, पी बी पी अब बट्टे में एच एच बी, मतलब प्रिंस बेटा प्रिया के हाय हाय बोल। ओ माय गॉड सर, ये आपने क्या बता दिया? सही बता रहा हूं, प्रिंस बेटा प्रिया के हाय हाय बोल। ये हो पुराना हो गया। ई वाला आपका हो गया साइन थीटा, ई आपका हो गया कॉस थीटा, ई आपका हो जाएगा टेन थीटा। इसी को उल्टा कर दीजिएगा, तो हाय हाय बोल प्रिंस बेटा प्रिया के, तो ई आपका हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा, ई आपका हो जाएगा सेक थीटा, ई आपका हो जाएगा कॉट थीटा। चलिए ई फॉर्मूला, ई तरीका हो गया, ई दिमाग के सॉफ्टवेयर में सेट करने का तरीका हो गया। ठीक है, ये कोई मेथड नहीं है, ये दिमाग, आपके दिमाग के सॉफ्टवेयर में सेट करने का ये तरीका है। चलिए ये सब तो हो गया आपका पुराना, लेकिन अभी एगो नयका वाला ट्रिक अगर जानिएगा ई वाला में, तो देखिए पी बी पी अब बट्टे में एच एच बी, मतलब पाकिस्तान भूखा पड़ा। बोल दिया ओवरलोडिंग, अभी जस्ट हुआ, चलता नहीं है। चल रहा। देखिए पाकिस्तान भूखा पड़ा आ हिंदुस्तान हरा भरा, ये एगो ट्रिक है। ओ माय गॉड सर, ये आपने क्या बता दिया? सही बता रहा हूं, पाकिस्तान भूखा पड़ा आ हिंदुस्तान हरा भरा। तो ई हो गया आपका साइन थीटा, ई हो गया आपका कॉस थीटा, ई हो गया आपका टेन थीटा। इसी को उल्टा कर दीजिएगा तो हिंदुस्तान हरा भरा आ पाकिस्तान भूखा पड़ा, तो फिर आपका अगला हो जाएगा। लेकिन एहो से बड़का हनुमान गिर है, उस हनुमान गिर को अगर आप समझ गए तो आपके दिमाग के सॉफ्टवेयर में फॉर्मूला ई 6 अनुपात वाला फॉर्मूला सेट हो जाएगा। चलिए देखिए, चलिए आप हम लोग इसको मिटा करके और आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, आपको इस सारे अनुपात का फॉर्मूला को याद करना है। देखिए पहला शीर्ष जो है, पहला शीर्ष, इस पर आप याद रखिए कि 2 गो थीटा होता है। कितना थीटा? 2 गो थीटा। पहला आपका साइन थीटा और दूसरा आपका कॉसेक थीटा। चलिए ये जो शीर्ष बी है इस पर भी 2 गो थीटा, टेन थीटा और एक आपका कॉट है। देखिए ये हनुमान गिर है, ये दिमाग के मेमोरी में अगर सेट हो गया सॉफ्टवेयर में तो आपको जय जय है। ये जो आपका शीर्ष है इस पर आपका होता है कॉस थीटा और एगो होता है आपका सेक थीटा। चलिए इस वाला शीर्ष पर 2 गो थीटा, इस वाला शीर्ष पर भी 2 गो थीटा और इस वाला शीर्ष पर भी आपका 2 गो थीटा। चलिए साइन थीटा आपका इस डायरेक्शन में और कॉसेक थीटा आपका इस डायरेक्शन में, टेन थीटा आपका इस डायरेक्शन में, कॉट थीटा आपका इस डायरेक्शन में, कॉस थीटा आपका इस डायरेक्शन में और सेक थीटा आपका इस डायरेक्शन में। चलिए देखिए इस वाला शीर्ष पर 2 गो थीटा है, एगो साइन एगो बुआरे कथी के कॉसेक। तो साइन थीटा फॉर्मूला, साइन थीटा इस डायरेक्शन में, मतलब लंब से लेकर बुआरे कहां तक? कर्ण तक। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लंब बट्टे कर्ण हो जाएगा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लंब बट्टे कर्ण हो जाएगा। ओ माय गॉड सर, आपने ये क्या बता दिया? सही बता रहे हैं, ध्यान से समझो। पहला शीर्ष पर साइन थीटा और कॉसेक थीटा, साइन थीटा इस डायरेक्शन में और कॉसेक थीटा इस डायरेक्शन में। तो साइन थीटा मतलब लंब बट्टे क्या चीज होगा? कर्ण। तो साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बट्टे कर्ण, यहाँ है वो है साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बट्टे कर्ण। अगला देखो कॉसेक थीटा, कॉस थीटा उल्टा दिशा में है तो इसका हो जाएगा कर्ण बट्टे क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, कर्ण बट्टे लंब। चलिए यहाँ पर टेन थीटा है, टेन थीटा इस डायरेक्शन में, तो टेन थीटा के फॉर्मूला बबुआरे हो जाएगा लंब बट्टे आधार। क्या हो जाएगा? लंब बट्टे आधार हो जाएगा। इसी का कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इधर में, तो कॉट थीटा के फॉर्मूला हो जाएगा आधार बट्टे लंब हो जाएगा। आधार बट्टे क्या हो जाएगा? लंब। चलिए यहाँ पर 2 गो थीटा, एगो कॉस थीटा एगो सेक थीटा, तो कॉस थीटा के फॉर्मूला हो जाएगा आपका आधार बट्टे कर्ण और सेक थीटा इधर में है तो कर्ण बट्टे क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ई बबुआरे एक हनुमान गियर हो। कौन गियर? हनुमान गियर। चलिए अब आगे आता है आपका इस समकोण त्रिभुज में एक चीज है कि कोई 2 गो भुजा दिले रहेगा, कोनो एगो भुजा गैप कर देता है, तो इसके लिए एक पाइथागोरस है। क्या चीज है? पाइथागोरस। अब हम लोग पाइथागोरस पर ही बात करेंगे। ठीक है, किस पर बात करेंगे? पाइथागोरस पर बात करेंगे। चलिए लेकिन उससे पहले एक चीज और समझ लीजिए। अगर मान लीजिए कि थीटा यहां है, मान लेते हैं कि थीटा यहां है, यदि एक चीज और समझिए, यदि कोण ए पर, मान लीजिए कि कोण ए पर अगर थीटा बनेगा, यदि कोण ए पर थीटा बनेगा, मान लीजिए यहाँ पर थीटा नहीं है, थीटा यहाँ बन रहा है। कहाँ बन रहा है? थीटा यहाँ। तो थीटा यहाँ बनेगा तो आप लोगों को पता है कि जब थीटा यहाँ बनेगा तो इसका आधार और लंब चेंज हो जाएगा। तो जब कोण ए बराबर थीटा तो आपका आधार क्या हो जाएगा? आपका आधार हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा? ए भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा बनेगा तो ई आपका क्या हो जाएगा? आपका ई आपका आधार हो जाएगा। आपका लंब क्या हो जाएगा? लंब क्या हो जाएगा? आपका लंब हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा। तो लंब क्या है आपका? सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया, एक मिनट। आधार आपका क्या हो जाएगा? आधार आपका हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा।
क्या चीज हो जाएगा, ए बी। लंब क्या हो जाएगा आपका, लंब आपका हो जाएगा बी सी। क्या हो जाएगा, बी सी। हाँ, यदि अगर मान लीजिए यदि कोण कोण सी पर थीटा बन रहा है, मान लीजिए कि थीटा यहाँ बन रहा है, थीटा यहाँ बनेगा, ना आधार चेंज होगा ना लंब चेंज होगा, तो आपका आधार का क्या हो जाएगा, तो आपका आधार जो यहाँ पर होगा वो आधार आपका वही रहेगा, बीसी रहेगा, और लंब आपका क्या रहेगा, वही रहेगा, क्या रहेगा, ए बी रहेगा। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बुआरे। अगर थीटा यहाँ बनेगा तो आधार यही रहेगा, लंब यही रहेगा। अगर थीटा यहाँ बनेगा तो ये आपका आधार होगा, ये लंब होगा। क्यों, क्योंकि थीटा के सामने वाला भुजा आपका क्या होता है, लंब होता है। थीटा के सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा। जहां थीटा नहीं बनेगा उसके सामने वाला भुजा आपका आधार होता है हमेशा। चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या चीज पर, पाइथागोरस पर बात करेंगे। किस पर बात करेंगे, पाइथागोरस पे। तो चलिए अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जान लेते हैं। देखिए पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय ये आपको पीछे के चैप्टर में सीधी भी करना है। पाइथागोरस प्रमेय, देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि अगर किसी समकोण त्रिभुज में, अगर किसी समकोण त्रिभुज में ये आपका बड़का भुजा है, बड़का भुजा का वर्ग, ये जो आपका दिल है ये बड़का भुजा का वर्ग, ये दोनों भुजा जो बचल है ये दोनों भुजा को वर्ग करके जोड़ दीजिएगा तो ये बड़का के बराबर हो जाएगा। मतलब ये कि कर्ण बड़का भुजा का स्क्वायर और दूगो जो भुजा बचल है वो स्क्वायर करके, उसका स्क्वायर करके जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। ये आपका पाइथागोरस है। इसका बहुत बड़ा कमाल है कि आपका कोई भी एगो भुजा अगर गैप करेगा तो इसके माध्यम से आप वो भुजा को निकाल लीजिएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगर इसको अगर हम आगे अगर फॉर्मूला अगर यहाँ पर से बनाए तो ये मान लीजिए कि मेन फॉर्मूला है। कौन फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला। ये पाइथागोरस प्रमेय है। अगर यहाँ पर से अगर हम लंब के फॉर्मूला बनाए तो आधार प्लस में बुआरे इधर आएगा तो कौन में होगा, माइनस में। मतलब कर्ण के स्क्वायर और माइनस में आधार के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। तो लंब के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब के स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका कर्ण का स्क्वायर और माइनस में क्या हो जाएगा, आधार के स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा। अगर आगे भी अगर हम फॉर्मूला बनाए, अगर मान लीजिए कि आधार के फॉर्मूला अगर हम बनाए, आधार का फॉर्मूला बनाए तो आधार के स्क्वायर बराबर लंब प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, मतलब कर्ण के स्क्वायर माइनस में लंब के स्क्वायर। तो कर्ण के स्क्वायर और माइनस में क्या हो जाएगा, लंब के स्क्वायर। अरे ये फॉर्मूला आगे और बता रहे हैं अपना कि एक ये फॉर्मूला से काम चल जाएगा, लेकिन पूरा बता रहे हैं, समझो, समझ रहे हो ना, समझो। चलिए इसी को अगर हम चेंज करें और तो इधर स्क्वायर है उधर जाएगा तो क्या बनेगा, इधर से स्क्वायर ले जाएंगे तो रूट बनेगा। तो मतलब कर्ण बराबर में रूट के अंदर लंब के स्क्वायर अब प्लस में क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर से अगर हम करें ये स्क्वायर को अगर उधर लेकर जाएंगे तो लंब बराबर रूट में क्या हो जाएगा, कर्ण के स्क्वायर अब माइनस में क्या हो जाएगा, आधार के स्क्वायर हो जाएगा। यहां से भी अगर स्क्वायर को हम लेकर के जाए तो क्या हो जाएगा, आधार बराबर में रूट के अंदर कर्ण का स्क्वायर अब माइनस में क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज हो जाएगा। चलिए ये तो हिंदी में हो गया। चलिए अब अंग्रेजी में देखिए, अंग्रेजी में देखिए कर्ण क्या आपका h है तो h का स्क्वायर अब बराबर में लंब क्या आपका p तो p का स्क्वायर अब प्लस में आधार क्या आपका b तो b का स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज हो जाएगा। यही चीज अगर हम आगे अगर इसको अगर स्क्वायर को लेके जाए तो h बराबर रूट में p स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। यहां से अगर हम फॉर्मूला अगर बनाए और अगर मान लीजिए हमको p का फॉर्मूला चाहिए, किसका चाहिए, p का चाहिए, तो p का फॉर्मूला चाहिए तो ई b प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, मतलब h के स्क्वायर माइनस में b के स्क्वायर, तो p स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा h स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। इसी को अगर स्क्वायर लेकर के चले जाए तो क्या हो जाएगा, p बराबर में रूट के अंदर h स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। समझो, समझो अच्छा से, एकदम अच्छा से समझो, एकदम इजी होता है त्रिकोणमिति। चलिए अब अगर हमको अगर यहाँ पर से अगर फॉर्मूला चाहिए हमको b का तो p प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, मतलब h स्क्वायर माइनस में p स्क्वायर, तो b स्क्वायर के फॉर्मूला हो जाएगा h स्क्वायर अब माइनस में क्या हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा। एक अगर हम आगे चेंज करें स्क्वायर को लेकर के चल जाए तो b बराबर में फॉर्मूला हो जाएगा h स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा। तो इहो एगो फॉर्मूला हो गया अंग्रेजी में। अगर हम भुजा अंग्रेजी में ले ले, भुजा जैसे ए बी बी सी ए सी है, तब क्या बनेगा, देखिए तब क्या बनेगा आपका, यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर होना चाहिए, तो कर्ण क्या आपका AC,
तो AC का स्क्वायर अब बराबर में क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर अब प्लस में क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर, यही हो जाएगा। एकड़ी अगर हम चेंज करें स्क्वायर को लेकर के अगर चल जाए, स्क्वायर को लेकर जाएंगे तो AC बराबर में क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा आपका AB का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब चलिए अगर यहाँ पर से अगर AB का फॉर्मूला चाहिए, AB का चाहिए तो AB के स्क्वायर बराबर बुआरे क्या हो जाएगा, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, मतलब AC के स्क्वायर अब माइनस में क्या हो जाएगा BC के स्क्वायर हो जाएगा। एकड़ी अगर हम चेंज कर दे स्क्वायर के लेकर के चल जाए तो AB बराबर में क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा आपका AC का स्क्वायर अब माइनस में क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यहां से अगर हमारा एक और फार्मूला मिल जाएगा, अगर हम फार्मूला यहाँ पर से अगर BC के चाहिए तो BC के स्क्वायर AB प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, मतलब AC का स्क्वायर अब माइनस में क्या हो जाएगा आपका AB का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए एक अगर हम चेंज कर देंगे स्क्वायर के लेके जाएंगे तो रूट बनेगा, मतलब BC बराबर में रूट में हो जाएगा AC के स्क्वायर अब माइनस में क्या हो जाएगा AB के स्क्वायर हो जाएगा। तो इस सारा फॉर्मूला ई हिंदी में ई अंग्रेजी में ई भुजा के आधार पर हो गया, लेकिन अपना के एक एगो इहे से काम चल जाएगा। ई पाइथागोरस पर में है, इसी का सब पोता पोती है, समझ गया ना, इसी का सब पोता पोती है। लेकिन अपना के यह एक एगो हनुमान गिर जो लिखा हुआ है लंब के स्क्वायर सॉरी कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर, इसी से हम लोगों को काम चल जाएगा। तो विश्वास है कि आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया हुआ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।